डिस्कस करते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग सिंपल अगर वर्ड में बोल सिंपल सेंटेक्स में अगर मैं बोलूँ तो मशीन लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी टेक्निक है इन विच मशीन लर्न फ्रॉम डेटा और स्टैटिक्स। सो मशीन लर्निंग में होता क्या है, जो कंप्यूटर मशीन होती है वो हमारी डेटा और जो भी स्टैटिक्स होते हैं जो कि हम लोग डेटा पे परफॉर्म करते हैं उनसे लर्न करते हैं एंड प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो सो मशीन लर्निंग में बेसिकली हम दो टास्क मेनली परफॉर्म करते हैं। पहला टास्क तो होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। हमारे पास कोई डेटा होती है और हम लोग मशीन लर्निंग की हेल्प से एक पैटर्न ढूंढते हैं उस डेटा के अंदर, जिससे हम लोग डेटा को ग्रुप कर सकें या फिर क्लस्टर कर सकें या फिर क्लासिफाइड कर सकें। और दूसरा जो हम लोग टास्क या मैं बोलूँ हम लोग जो फंक्शनलिटी मशीन लर्निंग की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं वो होता है प्रिडिक्शन। हमारे पास कुछ डेटा होता है और हम अपना जो भी मशीन होती है उसको ट्रेन कराते हैं उस डेटा से, और फिर हमारे पास कुछ न्यू डेटा होता है और उस न्यू डेटा के लिए हम जो भी हमने डेटा ट्रेन किया है उसके बेस पे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। सो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। अब सोच सकते हो मशीन लर्निंग को जैसे कि हम एक छोटा सा बच्चा है और उसको हम ये बता रहे हैं कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, ओके, लाइक कैट, काउ। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग अबाउट एवरी एनिमल्स, हम लोग हर एनिमल के बारे में बताने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग पिक्चर्स दिखाते हैं। तो जब हम लोग उसको पिक्चर्स दिखाते हैं डिफरेंट टाइप की हम लोग पिक्चर्स दिखाते हैं तो होता क्या है, वो बच्चा टाइम के साथ अपने आप एनिमल को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। वही हमारी मशीन लर्निंग में होता है। हम लोग मशीन को डेटा देते हैं और वो मशीन उस डेटा पर ट्रेन होती है उस और डेटा में मशीन एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करता है, और जब वो पैटर्न को कैप्चर कर लेता है तो उस पैटर्न के बेस पर वो या तो हमारे जो डेटा होता है उसको ग्रुप करती है या फिर हम लोग अगर प्रिडिक्शन करवा रहे तो वो हमारे लिए प्रिडिक्शन करती है। ठीक है, तो अब लोग हम बात करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अ मशीन लर्निंग। तो अगर मैं सिंपल बोल लूँ तो जो मशीन लर्निंग होती है एक ब्रांच होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि इनेबल करती है मशीन को कि वो लर्न कर सकती है डेटा से एंड इम्प्रूव कर सकती है देयर परफॉर्मेंस ओवर द टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मतलब हमें कोई एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती, हम डेटा देते हैं और जो भी हमारा मशीन लर्निंग का मेथड होता है या एल्गोरिथम होती है वो उस डेटा पर ट्रेन होती है एंड फिर जब हम लोग न्यू डेटा देते हैं तो वो उस डेटा के लिए जो भी डेटा पर ट्रेन हुई होती है उसके बेस पर हमारे लिए प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग बेसिकली 3 टाइप की होती है। पहली होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब आप बोलोगे सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है उसमें जो हम लोग मॉडल्स होते हैं वो हमारे मॉडल्स जो लर्न करते हैं वो लेबल्ड डेटा से लर्न करते हैं। अब यहाँ पे एक मेन टर्म है लेबल डेटा। ओके, सो आप बोलोगे लेबल डेटा होती क्या है। तो जब हमारी कोई डेटा है उसके साथ कोई टैग एसोसिएट है या कोई लेबल एसोसिएट है, और या मैं बोलूँ कि जो डेटा है वो ऑटो डिस्क्राइबिंग इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप को खुद को डिस्क्राइब कर रही है, तो उसको हम लेबल डेटा बोलते हैं। लाइक हमारे पास एक डॉग का इमेज है, डॉग की इमेज है, तो वो इमेज डॉग की है तो वो इटसेल्फ डिस्क्राइबिंग की एक डॉग की इमेज है, तो वो एक लेबल डेटा हो गई। ठीक है, और अगर मैं ये हो गई हमारा लेबल डेटा। ठीक है, तो अब मैं सुपरवाइज लर्निंग की बोलूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, उसमें होता क्या है, मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले रखा है कि मेरे पास हाउस का डेटा है और उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है लाइक हाउस की लोकेशन है, हाउस का साइज है और हाउस की प्राइस है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास डेटा है और उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इनपुट भी है और हम लोग क्या प्रिडिक्ट करने वाले हैं वो भी है। जैसे कि हम लोग इस डेटा में क्या कर रहे हैं, साइज एंड लोकेशन के बेस पर हाउस की क्या कर रहे हैं, प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमारा जो डेटा सेट है इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास इनपुट है जिसके बेस पर हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। कौन कौन सा,
हाउस का साइज एंड द लोकेशन, हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं उसकी प्राइस। तो ये डेटा सेट में हमारे पास इनपुट और आउटपुट है। तो इस टाइप का जो अब डेटा होता है वो हमारा लेवल डेटा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो लेवल है जो हमें उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो हमारे डेटा बेस में ऑलरेडी डेटा सेट में ऑलरेडी है। तो ये होता है हमारा लेवल डेटा, ठीक है। और जब हम इस तरीके के लेवल डेटा को अपनी एल्गोरिथम या मशीन लर्निंग मेथड्स को ट्रेन कराने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में होता क्या है, तो देखिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास जो डेटा होता है ना, उस डेटा में कोई टैग या कोई लेवल एसोसिएट नहीं होता। अब आप बोलोगे कैसे, लाइक जैसे कि मैं आपसे बोलूँ एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर बहुत सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। अगर हम लोग फोल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें नहीं पता कि उस के अंदर कितने टाइप की इमेजेस पड़ी हैं, तो हम लोग नहीं बता सकते। तो जब हमारे पास इस टाइप की डेटा हो, जब हमें डेटा के बारे में कोई पता नहीं है कि कोई टैग एसोसिएट नहीं है जिससे हम लोग डाटा को आइडेंटिफाई करें, इस टाइप की जो डेटा होती है उसे हम अनलेबल्ड डेटा बोलते हैं। और जब इस टाइप की डेटा पर हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और तो इस टाइप की लर्निंग को हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की अगर हम लोग बात करें कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, जैसे कि हम लोग बात करें कि हमें कस्टमर को ग्रुप करना है बेस्ड ऑन उनके परचेस बिहेवियर के बेस पर, तो ये होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड द तीसरी टाइप की मशीन लर्निंग होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती क्या है, तो इन केस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो हमारा मॉडल होता है ना, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली, और उसके बेस पे उसके बाद जब उसको कोई भी फीडबैक मिलती है उसके बाद उस फीडबैक के बेस पर वो खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करता है। अगर मैं आपको बोलूँ मशीन लर्निंग का अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं कनेक्ट करूँ, लाइक एक बच्चा है उसको साइकिल चलाना नहीं आता, तो वो क्या करेगा, पहले खुद से ट्राई करेगा साइकिल चलाने की। हो सकता है कि वो साइकिल चलाते टाइम एक दो बार गिरने के बाद वो फिर से ट्राई करेगा और फिर से गिरेगा, और ऐसा ऐसा होगा कि वो 2 या 3 बार गिरेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो उन एक्सपीरियंस जो उसको फेस हुए उसके बाद वो ऑटोमेटिक चलाना सीख जाएगा। तो यही होता है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है क्या, जो भी हमारा रियल इन्वायरमेंट होता है, हमारा जो मॉडल होता है, जो हमारी एल्गोरिथम होती है उसके साथ इंटरेक्ट करती है डायरेक्ट, और जब वो इंटरेक्ट करती है उसके बाद जो भी उसको आउटकम मिलता है उस आउटकम के बेस पर वो अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्राई करते हैं। तो ये होगी हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। ओके, अब ठीक है, अब लोग हम बात करने वाले हैं फीचर्स क्या होते हैं। देखिए फीचर्स आपको पता है, जैसे कि हमारा अगर हम अपने फ़ोन की बात करें या लैपटॉप की बात करें उसमें भी फीचर्स होते हैं। लाइक हमारे पास रैम होती है, सीपीयू होती है, हार्ड डिस्क होती है या एसएसडी होती है। तो ये फीचर्स हो गए उस लैपटॉप के, या हम लोग मोबाइल की बात करें, ठीक है। तो फीचर्स को मैं बोल सकता हूँ कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि अगर हम लोग कभी भी कोई फ़ोन सिलेक्ट कर रहे हैं या कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो हम लोग किसके बेस पर डिसीजन लेते हैं कि हमें खरीदना या नहीं खरीदना, डेफिनेटली बेस्ड ऑन फीचर। तो सिमिलरली होता क्या है मशीन लर्निंग में, हमारे पास जब डेटा होता है उस डेटा के अंदर कुछ फीचर्स डेटा होता है या फीचर्स कॉलम होते हैं, उस फीचर्स कॉलम के बेस पर हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरे पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट में मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट का मेरे पास आईडी है, रोल नंबर है, और उनका अटेंडेंस का बिहेवियर है कि वो कितना क्लास अटेंड करते हैं, और हमारे पास उनका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है। अब इन सब इंफॉर्मेशन के बेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका करंट ईयर का रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसमें बात करें हमारे फीचर्स कौन कौन से हो रहे हैं, हम लोग कौन कौन से फीचर्स का यूज़ कर रहे हैं उसके करंट ईयर का रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए, हम लोग उसके अटेंडेंस को मेजर कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ठीक है, और लास्ट ईयर के रिजल्ट को ले रहे हैं। तो ये होते हैं फीचर्स। तो हमारा जो डेटा सेट होता है उसमें हमारे फीचर्स कॉलम्स होते हैं, बहुत ही सिंपल है। उनके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, उन फीचर्स कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, उनके बेस पर हम अपना जो भी मशीन लर्निंग का मेथड को सिलेक्ट करते हैं, उसमें हम अपनी डेटा को ट्रेन करते हैं और हम लोग आउटकम निकालते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि हम लोग कार की बात करें तो कार में भी हमारे पास फीचर होते हैं, लाइक कार का इंजन होता है, फ्यूल कैपेसिटी होती है, वेट होता है,
फ्यूल एफिशिएंसी होती है, और उसके बेस पर ही हम लोग कार को डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को परचेस करना है या नहीं करना। ठीक है, तो लेवल को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फीचर्स वो होते हैं जिनके बेस पर हम लोग डिसीजन लेते हैं, और क्या डिसीजन लेने वाले हैं, मतलब जो हमारा आउटकम क्या हम कुछ लेना है या नहीं लेना है, मतलब जो भी हम लोग प्रिडिक्ट करने वाले होते हैं वही हमारा क्या होता है, लेवल होता है। तो हमारी जो से मैंने एक स्टूडेंट के डेटा की बात की, तो उसमें हमारे फीचर्स क्या क्या हो गए, उसकी अटेंडेंस, लास्ट ईयर का रिजल्ट, ये हमारे फीचर हो गए। और हमारा जो लेवल क्या हो गया, जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो क्या हो गया, उसका करंट ईयर के मार्क्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो डेटा सेट होता है उसमें फीचर्स क्या होते हैं एंड लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दो इम्पोर्टेंट सिचुएशन जब हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर, जब हम लोग अपने मॉडल्स पे काम करते हैं, ट्रेनिंग पे काम करते हैं। एक सिचुएशन होती है ओवर फिटिंग एंड एक सिचुएशन होती है अंडर फिटिंग। आप बोलोगे ओवर फिटिंग क्या होती है एंड अंडर फिटिंग क्या होती है। देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई डेटा सेट है और हमने अपना एक बहुत सारे फीचर्स कॉलम को सिलेक्ट किया, और हमारा जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, और उसके बेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। बट हो क्या रहा है, हमारा जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जब भी उसको कोई अनट्रेंड डेटा दी जाती है, कोई नई डेटा दी जाती है जिसने उसे पहले देखा नहीं है, और उसके लिए अगर वो बैड प्रिडिक्शन कर रहा है, तो इस टाइप की सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर फिटिंग बोलते हैं। ठीक है, एक होती है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग में होता क्या है, हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। जैसे कि मैंने बताया, एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले, हमारे पास स्टूडेंट का डेटाबेस है, अब हमारे पास अटेंडेंस है और उसका लास्ट ईयर के मार्क्स है, बट हम लोग इनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया, स्टूडेंट का नेम ले लिया, उसका रोल नंबर ले लिया। तो अब हमारा मॉडल सिंपल हो गया, वो ज़्यादा डेटा को, ज़्यादा फीचर्स को कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहा प्रिडिक्शन करने के लिए। तो होगा क्या, होगा क्या कि वो जो कैप्चर, जो हमारा जो पैटर्न है ना, उसको कैप्चर सही से नहीं कर पाएगा। और कैप्चर सही से नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल जो होगा वो फेल हो जाएगा पैटर्न को कैप्चर करने में, और हो सकता है कि वो पुअर प्रिडिक्शन करे। तो ये हमारी अंडर फिटिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल निकाल रखे लेवल डेटा के लिए। लेवल डेटा जो होती है हमारी, जिसमें हमारे पास टैग होता है, मतलब हमारा जो डेटा सेट होता है, हमें अगर उसमें इनपुट कॉलम भी दिए हुए हैं और आउटपुट कॉलम भी दिए हुए हैं तो उसे लेवल डेटा होती है, और लेवल डेटा बोलते हैं। और लेवल जो भी हमारे पास डेटा सेट होता है, याद रखना, वो हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, लाइक हाउस वाला। हमारे पास क्या है, साइज दे रखा है, लोकेशन दे रखी है, प्राइस है। तो यहाँ पे फीचर कॉलम कौन कौन से हो गए हमारे, साइज एंड द लेवल। बिकॉज साइज एंड लोकेशन के बेस पर हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाउस की प्राइस क्या होगी। तो प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं हम, हाउस की प्राइस। तो लेवल, इस डेटा सेट में लेवल क्या होगा, लेवल हो गया हमारा प्राइस। हम प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और हमारे फीचर्स क्या क्या हो गए, साइज एंड द लोकेशन। तो याद रखना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस डेटा सेट में हमारे पास दोनों चीजें हैं, एक तो इनपुट भी है और हमारे पास आउटपुट भी है। इनपुट क्या क्या हो गया, साइज एंड लोकेशन हमारा इनपुट हो गया, और हम लोग आउटपुट जो हम लोग को प्रिडिक्ट करना है वो हमारे पास प्राइस है। तो जब भी आपके पास कोई डेटा सेट है और उस डेटा सेट के अंदर आपको इनपुट भी दे रखा है एंड आउटपुट भी दे रखा है जो आपको निकालना है, तो इस टाइप के जो डेटा सेट होता है उसको हम बोलते हैं लेवल्ड। ठीक है, और ये हम लोग कहाँ, इसको हम बोलते हैं लेवल डेटा, और इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो अनलेवल डेटा में क्या है, अनलेवल डेटा में मेरे पास केवल साइज और लोकेशन दे रखा है। ठीक है, अब मुझे केवल साइज और लोकेशन दे रखा है, और मतलब हमारे पास इनपुट है, आउटपुट है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है क्या प्रेडिक्ट करना है। तो इस टाइप के डेटा में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो डेटा ही नहीं है कि हमें क्या प्रेडिक्ट करना है। हमारे पास साइज दे रखा है हाउस का और लोकेशन दे रखी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के डेटा में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। मतलब हाउसों को उनके साइज एंड लोकेशन के बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, क्लस्टर फॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो लर्निंग होती है उनको क्या बोलते हैं, हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। उस टाइप का जो डेटा होता है जिसमें हम लोगों को केवल इनपुट दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनलेबल्ड डेटा बोलते हैं। तो यही हमारी मेन समरी है, क्या कि जो लेबल डेटा होती है उसके अंदर हम लोगों को दोनों चीज़ें दे रखी होंगी, इनपुट भी दे रखी होगी और आउटपुट भी दे रखा होगा। इसका हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। ठीक है, आउटकम निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और जो हमारी अनलेबल्ड डेटा होती है उसमें हमें केवल इनपुट दे रखा होगा, आउटपुट नहीं होगा। तो जब हमारे पास आउटपुट नहीं है तो हमें आउटपुट निकालना नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है,
हम लोग इस टाइप के डेटा में ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, क्लस्टर कर लेते हैं, ठीक है, कोई पैटर्न को डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो यही देखो यहाँ पे ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन लेबल डेटा और अनलेबल डेटा। मैंने बताया ना कि जो लेबल डेटा होता है उसके साथ कोई टैग या लेबल एसोसिएट रहते हैं जो कि डिस्क्राइब करता है कि किस टाइप का वो डेटा है, और अनलेबल डेटा में हमारे पास कोई भी टैग या कोई टारगेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जो हमारा लेबल डेटा होता है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज़ होता है, अनलेबल डेटा होता है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज़ होता है, ठीक है, यही है। ओके, सो आज के लिए चलो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आप बोलोगे डेटा एक्चुअल में होता क्या है। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि लेबल डेटा होता है, अनलेबल डेटा होता है। लेबल डेटा का हम लोग असुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज़ करते हैं, अनलेबल डेटा का हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज़ करते हैं। दोनों की एप्लीकेशन भी बता दी। हम लोग प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं लेबल डेटा को, और जो अनलेबल डेटा होता है हम लोग उसको ग्रुप या क्लस्टरिंग में क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अब लोग हम बात करते हैं डेटा होता क्या है। देखिए, डेटा इन्फॉर्मेशन होता है। अब इन्फॉर्मेशन कैन बी एनी फॉर्म, लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक डेटा हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया। अगर मैं कोई किसी को मैसेज भेज रहा हूँ तो वो भी क्या हो गया, डेटा हो गया, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो वो भी डेटा हो गया। अगर हम लोग इमेजेस को डाउनलोड कर रहे हैं वो भी डेटा है, हमारी इमेज भी डेटा है, वीडियो भी डेटा है, तो ये सब डेटा है, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा सेट क्या होता है। तो डेटा सेट सिंपल है, इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत सारी डेटा होता है, तो वो हमारा डेटा सेट होता है। और हम लोग डेटा सेट का ही यूज़ करते हैं हम अपनी मशीन लर्निंग मेथड्स या एल्गोरिथम के अंदर मशीन को टीच करने के लिए, ठीक है। एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, व्हाट इज द डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस, अगर आप डेवलपर्स हैं, आप ऑलरेडी वेब एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं या फिर डेटा एनालिसिस करते हैं तो आपको डेटाबेस के बारे में पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो डेटाबेस में होता क्या है, हमारी डेटा स्टोर होती है। कई तरीके के डेटाबेस होते हैं, लाइक कोई हमारे रिलेशन डेटाबेस होते हैं, नो सिक्वल डेटाबेस होते हैं, हमारे ग्राफ बेस्ड डेटाबेस होते हैं, की वैल्यू पेयर बेस्ड डेटाबेस होते हैं। तो हर एक डेटाबेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पे वो अपने डेटा को स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें रिलेशन डेटाबेस में, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है रिलेशन, तो यहाँ होता क्या है, हमारी जो डेटा होती है ना वो टेबल में स्टोर होती है एंड रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होती है। और हमारे हो सकता है कि हमारे टेबल के बीच में रिलेशनशिप हो, मल्टीपल टेबल एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती है कॉमन फील्ड के बीच में, ठीक है, ये रिलेशन है। और सिमिलरली हमारा नो सिक्योर डेटाबेस होते हैं लाइक मोंगोडीबी। मोंगोडीबी वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो डेटा होता है ना वो उसको एक बीजेशन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। सो यही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या होता है, डेटा सेट क्या होता है एंड डेटाबेस होता क्या है, कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं, एंड आपको फीचर्स एंड द लेबल्स के बारे में समझ में अभी आ गया होगा। एंड लेबल्ड एंड द अनलेबल्ड डेटाबेस, अनलेबल्ड डेटा, हम लेबल डेटा को कहाँ यूज़ करते हैं, अनलेबल डेटा को कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आई ओनली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सपोर्ट, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, जिससे और भी लोग जो भी हमारी जो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लर्निंग का जो गोल है उसके साथ जुड़ सकें और हम लोग एक कम्युनिटी फॉर्म कर सकें और एक डीप में चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक मशीन लर्निंग से जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।